कथा मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, यह कथा महर्षि भारद्वाज ने अपने शिष्यों को सुनाई थी। किसी नगर में दो धनी व्यापारी रहते थे। एक का नाम था कुबेर और दूसरे का पुलन। कुबेर का मानना था कि हर व्यक्ति पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन पुलन इससे उल्टा सोचता था। वह मानता था कि किसी पर विश्वास करना सबसे बड़ी मूर्खता है। एक दिन कुबेर की पत्नी मायके गई हुई थी। अचानक उसके पास राजा का बुलावा आया। कुबेर राजधानी जाने की तैयारियां करने लगा, लेकिन उसके सामने एक समस्या थी। उसका 4 वर्षीय इकलौता पुत्र कुलक उसी के पास था। कुबेर ने पुत्र को अपनी पत्नी के पास भेजने का निश्चय कर लिया। उसने अपने 2 सेवकों सबल और विमल को आदेश भी दे दिया। दोनों नौकर कुबेर के पुत्र को उसकी माँ के पास पहुंचाने चल पड़े। कुबेर ने अपने पुत्र के साथ काफी धन और सामान भी भिजवाया था। रास्ते में दोनों नौकरों की नीयत टोलने लगी। सबल ने सुझाया, रास्ते में एक जंगल आने वाला है, क्यों ना सेठ के इस पुत्र को वहीं मारकर फेंक दें, फिर सारा धन कपड़े गहने लेकर हम भाग जाएं। कुछ दूर चलने के बाद विमल को पश्चाताप होने लगा। वह सबल से बोला, शायद यह हम ठीक नहीं कर रहे हैं। सेठ जी हम पर कितना विश्वास करते हैं। उन्होंने बिना आगा पीछा सोचे अपना पुत्र और यह धन हमारे हवाले कर दिया। उनके विश्वास की रक्षा तो दूर, हम थोड़े से धन के लिए एक अबोध बच्चे की हत्या का पाप लेने जा रहे हैं। यह सोचकर दोनों बहुत दुखी हुए। उन्होंने धन संपत्ति के साथ बच्चे को सकुशल उसकी माँ तक पहुंचा दिया। कुछ देर चुप रहने के बाद महर्षि भारद्वाज बोले, अब दूसरे व्यापारी पुलिन की कथा सुनो। एक दिन पुलिन ने अपने एक खास कर्मचारी कणक को बुलाया और कहा, मैंने सुना है पास के एक नगर में थोक व्यापार खूब चलेगा। तुम कई गाड़ियों में सामान लदवाओ और वहां ले जाकर बेचो। कणक ने कई गाड़ियां लदवाईं और उस नगर की ओर चल पड़ा। सचमुच उस नगर में थोक व्यापार अच्छा चल सकता था। धड़ाधड़ सामान बिकने लगा। कुछ दिनों के बाद कणक के मन में एक बात उठी। वह सोचने लगा, सेठ के आने के पहले ही जल्दी जल्दी सामान क्यों ना बेच डालूं और सारा पैसा लेकर गायब हो जाऊं। दूसरे दिन से वह सारा सामान जल्दी जल्दी सस्ते दामों में बेचने लगा। सेठ के आने के 2 दिन पहले ही उसने सारा सामान बेच डाला और सारे पैसों को उसने एक बड़े संदूक में रखा। तय किया कि अगले दिन सवेरे गाड़ियां हकवा कर और सारा पैसा लेकर मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। लेकिन उसी दिन शाम को व्यापारी पुलिन वहां आ धमका। पुलिन को देखते ही कणक का चेहरा फक पड़ गया। वह बोला, सेठ जी आप तो परसों आने वाले थे। पुलिन ने मुस्कुराकर कहा, वह तो मैंने तुमसे कहा था, मगर वास्तव में मैं आने वाला आज ही था। अभी पूरी कथा खत्म नहीं हुई है। महर्षि ने कहा, बोलो इन कथाओं से तुमने
क्या सार निकाला? महर्षि की बात सुनकर सभी शिष्य चुप। तब महर्षि बोले, किसी भी सिद्धांत पर आंखें बंद करके नहीं चलना चाहिए। इसका आशय केवल यह है कि हमें एक सीमा तक हर व्यक्ति पर विश्वास करके चलना चाहिए, लेकिन उसके आगे सतर्क भी रहना चाहिए। जो ऐसा करता है वह कभी धोखा नहीं खाता। थैंक यू।